जहां दूसरे लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वहां आप आंसर बता दोगे, ये मेरी गारंटी है इस सीरीज को करने के बाद। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं यूट्यूब की एक नई सीरीज मैथ्स ड्रिल। इस सीरीज में आपको मिलने वाली है कैलकुलेशन की इतनी ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैं अभिषेक अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ इस क्लास में जुड़ने पे आपको इतना फायदा होगा वो आप एग्जाम के बाद बताएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को करने पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन से लेके, स्पीड नहीं आ रही से लेके कि भैया स्पीड से टाइम से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, वो यहां से सोल्व हो जाएगी। अब हम इस क्लास में इस सीरीज में करने के वाले हैं, इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेंगे। मैं आपके दिमाग को कैलकुलेटर से तेज करने वाला हूं, ठीक है। जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन कहां से करनी है, कैसे करनी है, आप देखते हो कि भैया 2 की गुणा, 5 की गुणा, 10 की गुणा, नहीं, मैं तरीके बताऊंगा आपको नए से नए, ठीक है। तो आज इस चीज का, इस ड्रिल का, इस क्लास का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये आपकी पहली क्लास है और ये क्लास रेगुलर आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा मैथ्स ड्रिल। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ट्रेन योर ब्रेन टू वर्क लाइक ए कैलकुलेटर। इस सीरीज को करने के बाद यकीन मानिए मेरा, इस सीरीज को करने के बाद इस सीरीज में जितनी भी क्लासेस होंगी आप इस सीरीज को कंप्लीट करिए और मेरा यकीन मानिए कि आपका जो ब्रेन है वो कैलकुलेटर की तरह काम करेगा, पक्का गारंटी है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस सीरीज में कैसे कैसे करने वाले हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को क्या है, आप लोगों को कितने टेबल याद है? टेबल याद होंगे 10, किसी को 10 तक याद होंगे, किसी को 15 तक, किसी को 20 तक, किसी को 25 तक। लेकिन नहीं, मैं आपको टेबल सिखाने वाला हूं 11 से 99 तक। मतलब आप 99 का टेबल भी याद कर सकोगे, लिख सकोगे। ये फिर से मेरी गारंटी है कि आप इतना कर पाओगे। चलिए देखते हैं कैसे। मैं आपको बताने वाला हूं, मेरे पास एक नंबर है, आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 32। आपको मेरे भाई नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर है 32। कि भैया इस 32 का नंबर, आपने नंबर तो देख लिया, लेकिन इस 32 को टेबल में कैसे, मतलब इस 32 का टेबल कैसे याद करें? भैया मुझे 30 का याद है, मैं 30 का तो बना सकता हूं, 25 का याद है, लेकिन 32 का, हाँ मैं बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं 32 का टेबल कैसे करेंगे। तो 32 का आपको 3 का टेबल याद है, याद होगा, चलिए लिखते हैं उसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे करके 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 नम 27 और 3 दही 30। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने, जैसे ये 32 है तो पहले आपने 3 का टेबल लिख लेना है। पहले आपने क्या करना है, 3 का टेबल लिख लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि आप 2 का टेबल लिख लो। क्यों? क्योंकि 32 में क्या है, 3 और 2 है। अब आप क्या करेंगे, 2 का टेबल लिखेंगे। तो 2 का टेबल इसके साइड में ही लिख लो। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 दही 20। तो मेरे भाई ये चीज आपने लिख ली होगी, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, 3 का टेबल लिख लेना है, फिर आपने क्या करना है, 2 का टेबल लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो 2 को यूनिट डिजिट को ऐसे ही लिखना है, लिखा। 3 ऐसे ही लिखेंगे भैया, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो आपका यही हो गया। 4 6 ऐसे ही लिखते चलेंगे, 4 6। इसको क्या लिखेंगे, 6 और 9। खेल शुरू होता है यहां से। आपने क्या करना है, 8 को 8 ही लिखना है और 12 को 12 लिख देना है, ठीक है। अभी तक कैरी वाला मामला नहीं आया, अभी तक कैरी वाला कोई मामला नहीं आया, लेकिन अब कैरी वाला मामला आने वाला है। अब क्या करना है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट उठाना है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट, मतलब 0 और 15 है भैया इधर, 15 में ये 1 प्लस कर देना है, मतलब 160, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका 2 उठाना है, उठाया भैया मैंने,
इसका 1 18 में प्लस कर देंगे 190, इसका 4 उठाना है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट, इनके यूनिट डिजिट उठाते रहो और सेकंड डिजिट को जो है वो अगले में जोड़ते रहो, ठीक है। तो 21 और 1 22, यहां से यूनिट डिजिट उठाएंगे तो कितना आएगा 6, 24 और 1 25, ठीक है। 8, 27 और 1 29, 0 और 30 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 32। ये आपका 32 का टेबल बन गया मेरे भाई। ये आपका किसका टेबल बना 32 का। तो क्या आपको याद था? नहीं याद था, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आपको लिखना आया और लिखना आ गया तो याद करना भी आ जाएगा। और दूसरी बात, जब आपको लिखना आ गया ना तो आप 32 मल्टीप्लाई 8, 32 मल्टीप्लाई 8 एकदम बता दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे पास दूसरा नंबर क्या है 27, कि भैया 27 का बना के दिखाओ। चलो करते हैं। पहले हमने क्या करना था, 2 का टेबल लिखना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 2 दही 20। 2 का टेबल लिख लिया मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है भैया, हमने 2 का तो लिख लिया, अब हमने 7 का लिखना है। लिखो यार, आपको 7 का तो आता ही होगा। चलो लिख लेते हैं। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, 7 दही 70। ठीक है मेरे भाई, आपको ये नंबर लिख दिए होंगे आपने। पहले आपका 2 का टेबल हो गया, फिर आपका 7 का टेबल हो गया। अब भैया मैंने क्या करना है, मैंने तो 27 का टेबल बनाना है, ठीक है। तो बना दो भैया उसे 27 का। ये क्या लिखूंगा 27, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट लूंगा 4 और इसके 1 को इसमें प्लस कर दूंगा, मतलब 2 के टेबल के 4 में प्लस कर दूंगा। तो 4 + 1 कितना हुआ 5। ऐसे ही मैं नीचे को करता चला जाऊंगा। करो भैया 1, 2 को प्लस करूंगा 6 में 8 हो जाएगा। 8, इसका यूनिट डिजिट कितना है 8 है ना, ठीक है। और 8 + 2 10, ठीक है। कि भैया यहां से यूनिट डिजिट 5 है, बचा कितना 3 कैरी है, 3 उसमें जोड़ दो भैया 1 3। यहां 10 था, 3 कैरी था, 3 जोड़ दिया। यहां से क्या है कि भैया 2 यूनिट डिजिट है, 2 यूनिट डिजिट हो गया। कि भैया 4 जोड़ दो 12 में, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। ये क्या हो जाएगा 9। यहां से 4 जोड़ दो भैया तो 14 + 4 18। यहां से यूनिट डिजिट 6 आ रही है, क्या जोड़ दो 5 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 21। यहां से यूनिट डिजिट कितनी है 3, कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है। 18 में कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। ये कितना है कि भैया 0 है 0, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये 7 है, 7 को जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 27। 20 + 7 27। तो क्या आपको 27 का टेबल भी लिखना आ गया, आया ना। चलिए नेक्स्ट चीज करते हैं। अब ये 74 है, 74 का टेबल आप सभी को लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि अब एक बात बताओ, मैं सिर्फ कराऊंगा, आप क्लास देखेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को खुद को नंबर देने हैं। एक मेरी तरफ से नंबर है, 4 नंबर अपनी तरफ से रखने हैं, ठीक है। तो उसके टेबल आपको बनाने हैं, क्योंकि आप टेबल बनाओगे तभी याद हो पाएगा। चलिए अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज क्या है, डबल डिजिट की कैलकुलेशन। डबल डिजिट की कैलकुलेशन कि भैया ये क्या चीज है। भैया एक बात बताओ, आपने डबल डिजिट तो देखी होंगी, उनकी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में पसीने छुड़ा देती हैं, छुड़ाती है ना। अब उन पसीनों को छुड़ाना नहीं है, अब एग्जाम के पसीने छुड़ाने हैं, मतलब पेपर के पसीने छुड़ाने हैं, एग्जामिनर के पसीने छुड़ाने हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि डबल डिजिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक नंबर है 8723, 87 × 23। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको लिखूंगा ऐसे 87, दोबारा से लिख लेता हूं मैं
थोड़ा सा गैप करके 80 87 और 23 कि भैया इनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे। अब बालक का क्या करते हैं, बालक करेंगे पहले 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे लिखेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक चुटकियों में होगी। आज तो बताने में, समझाने में और करने में तुम्हें टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो मेरी गारंटी है आप जल्दी करोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं कैसे करना है, चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 7 और 3 की। 7 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आया, 3 सत्ते 21 का 1। कैरी कितना आया भाई, 2। इस 2 को लिख लो एक साइड, ठीक है। 7 तिया 21 का 1, कैरी कितना 2, 2 को लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और ये काम दोनों साथ में करने हैं। कैसे भैया, 8 तिया 24, यहां लिख लो 24। अभी आपको लिख के करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में हो जाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 8 तिया 24 आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने तेज हो जाओगे, मैं बना दूंगा तेज आपको, ठीक है। इतने तेज हो जाओगे कि ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 24 हुआ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 7 में करो 14। इनको जोड़ दो मेरे भाई, इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। 24 प्लस 14 आपका आया 38। आपका क्या आया, 38। 2 कैरी था मेरे पास, 38 और 2 40। 40 का मेरे पास आया 0, ठीक है। अब कैरी कितना बचा, 40 का 0 तो मैंने लिख लिया, अब कैरी कितना बचा, अब 2 की जगह कैरी बचा 4। या तो मैं 4 यहां लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर कैरी मैं यहां पे लिख लूं, लिख लो भैया, 4 कैरी आया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ दो, ये कैरी था ना, ठीक है, ये 4 कैरी था, 16 और 4 20। लो हो गई भैया। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया, ठीक है, समझाया, पढ़ाया, ठीक है, इस वजह से आपको लगा टाइम। ये 5 सेकंड की है, ये मैं गारंटी लेता हूं, ये कैलकुलेशन 5 सेकंड की है। आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 100 से 200 मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, और ये काम आप ही करोगे, ठीक है। ये काम आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जैसे आज सीखी तो आज लगा दो 50, कल लगा दो 50, परसों लगा दो 50, उससे अगले दिन लगा दो 50, ठीक है। जिस दिन आपने 200 क्वेश्चन कर लिए, 200 मल्टीप्लीकेशन कर लिए, ठीक है, आपसे तेज नहीं करेगा कोई। कैलकुलेटर बनाना है, दिमाग को कैलकुलेटर की तरह कार्य करवाना है। मैंने आपको पहली स्लाइड में लिखा है, ठीक है, कि आपका दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करना चाहिए, और इन कैलकुलेशन ट्रिक्स को लेके आपका दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। आप 1 महीना जुड़ जाओ मेरे साथ, 1 महीने बाद आप देखना, ठीक है। अगर मैंने कैलकुलेटर नहीं बना दिया आपके दिमाग को, तो भाई कमेंट लिख के चले जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। आपका क्या है, 44 65, ठीक है, लिख लो भैया 44 65 मल्टीप्लाई करनी है हमने इनकी। कैसे बताया मैंने भैया, कि पहले भैया इनकी करो, इन दोनों नंबर की। 5 चौक 20 का 0, कैरी आया मेरे पास 2, ठीक है, कैरी कितना 2। 4 से गुणा करी 5 की, और इस 4 से गुणा करी 6 की। एक बात बताओ, 5 चौक 20, दिमाग में रखो, 5 चौक 20 लिखना नहीं है अब की बार, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 20 और 24 44, 20 और 24 44, 44 और 2 46, कैरी कितना आया 4। हुआ ना, देखो बिना लिखे हुआ ना, ठीक है। अब इसमें 4 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 और 4 28, 2860। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ठीक है, हुआ ना। और बिना कुछ लिखे, पिछली बार मैंने लिख के दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, अगली बार आप कैरी भी नहीं लिखोगे, अगली बार आप इस तरह से लिखना भूल जाओगे, इस तरह से करोगे कि भैया कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई इसकी करनी है, ठीक है, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें, ठीक, फिर इसकी इसमें,
ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है और ये चीज सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन आपको उससे पहले कम से कम 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और देखो, ये आपके सामने नंबर क्या है 38 और 42। मुझे ये नंबर 40 के आसपास लग रहे हैं और 40 से 2 कम और 40 से 2 ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये नंबर क्या है 40 से 2 कम है, 40 से 2 ज्यादा है। तो क्या आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा? कौन सा भैया, बताओ तो कौन सा? देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बनता है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। कि हाँ भैया ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा है कि भैया इससे इसका क्या मतलब है। देखो मैं बताता हूं, ये क्या है 40 प्लस 2, लिखो भैया 40 प्लस 2 और गुणा, यहां का मतलब क्या होता है इसका, अगर ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है गुणा है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 40 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 2 होगा। सही बात है। अब क्या करना कि भैया ये ए और बी के रूप में टूट गए, 40 माइनस 2 40 प्लस 2। अब एक बार बताओ, जब a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये क्या होगा, ये होगा 40 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? 40 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इतना ही होगा कि भैया हाँ इतना होगा। अगर इस तरह से बता रहे हो तो इतना ही होगा। तो 40 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा 1600, और 2 का स्क्वायर क्या करना है मुझे, माइनस करना है, मतलब 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1600 में से 4 गया 1596 हो गया। आसान हो गया। अब भैया ये लिखा इतना लंबा, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, चलो करते हैं। देखो कैसे, ये क्या है 25 और 35, इनके बीच का नंबर दिख रहा है आपको क्या 30 है, इनके बीच का नंबर 30 है। ये 30 माइनस 5 है, ये 30 प्लस 5 है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। 30 प्लस 5 और 30 माइनस 5, a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी। मैं क्या लिखूंगा सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इतना तो लिख ही लो, 30 माइनस 5 और गुणा में 30 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या बना a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या बना 30 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो क्या आपको इसका स्क्वायर निकालना नहीं आता? 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, आंसर कितना आएगा 900 में से 25 घटाया तो कितने बचे 875। आपकी मम्मी ने 900 रुपए दिए थे, 25 रुपए का सामान लाने के लिए बोला था, कितने बचे 875। तो हो गई ना एक लाइन कम। अगला क्वेश्चन जब करोगे तो ये लाइन और हटा दोगे, अगला क्वेश्चन जब करोगे तो ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है, सीधे करेंगे भैया। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन इस क्लास में आती रहेंगी। ये थोड़े से शॉर्ट सेशन होंगे। ये क्या है बैंक एग्जाम नहीं कह रहा मैं किसी भी तरह के एग्जाम कह रहा हूं। अगर आपको मैथ्स की एक्सरसाइज करनी है, मैथ की एक्सरसाइज मतलब दिमाग की एक्सरसाइज, और दिमाग की एक्सरसाइज करते रहेंगे जैसे जिम करते हैं, ठीक है, मसल्स टाइट होती हैं, ऐसी दिमाग की एक्सरसाइज करोगे तो दिमाग अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको आसान बन जाएंगी। ठीक है, मेरी गारंटी है भाई, जुड़ो, एक बार जुड़ो, 30 डेज दो, 30 दिन इस क्लास को जरूर लेना। ठीक है, बाकी आप सभी को राम राम, धन्यवाद आपको इस क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, मिलते रहेंगे और कैलकुलेशन जरूर करते रहना। रोज के जो भी टाइप सिखा रहा हूं उसके 100 से 200 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। याद रखना मैथ ड्रिल।